आपको उम्मीद है कि इस फिल्म से कोई सच्चाई लोगों के बीच में जाएगी? 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं, हम 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए मूवी बनाना चाहते हैं। मैं तो ये सोच रही हूँ इस पिक्चर्स के जरिए से हमको थोड़ा न्याय मिल जाएगा, हमको थोड़ी शांति मिल जाएगी। क्या न्याय आपको मिल पाया? अभी तक हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं मिली। जन जन को पता चलेगा कि इनके साथ क्या हुआ, पता चल जाएगा कि ये गलत हुआ। ये जब तक उनको फांसी नहीं मिलेगी, जब तक हमको परिवार को किसी को शांति नहीं मिलेगी। पापा अपनी है तो घर को कैसे टैकल करना है, क्या करना है वो हम ही जानते हैं। 3 साल होने अब धीरे धीरे लोग बाग सब भूल गए हैं और ये पिक्चर का मेन मोटिव यही है कि लोग बाग फिर से जागरूक हुए, उस मुद्दे को फिर से उठावे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ 18 राजस्थान पर। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। एक दिन अचानक से 28 जून 2022 को टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज़ फ्लैश होने लगी और ख़बर थी कि उदयपुर के धानमंडी इलाके में एक जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। उसी हत्याकांड को लेकर के अब एक फिल्म बन रही है। वो वक्त था जिसने पूरे देश को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार इस देश में क्या हो रहा है। एक फिल्म उसी हत्याकांड को लेकर के, जिसे कन्हैयालाल हत्याकांड के नाम से पूरे देश में जाना जा रहा है, और लगातार ये मांग भी उठी कि आखिरकार कन्हैयालाल के परिजनों को न्याय कैसे मिलेगा। हालांकि ये अभी कोर्ट के अंदर विचाराधीन है ये पूरा मामला, लेकिन इसी बीच एक फिल्म है जिसने सबको एक बार फिर से उसी घटनाक्रम पर ध्यान खींचा है। उस फिल्म का नाम है उदयपुर फाइल्स, और आज उदयपुर फाइल्स को लेकर के भी हम बात करेंगे। साथ ही साथ कन्हैयालाल के परिवार के लोग हमारे साथ में मौजूद हैं, उनके बेटे हमारे साथ में हैं, उनकी पत्नी हमारे साथ में हैं, उनसे भी बात करेंगे। इस फिल्म को लेकर के भी बात करेंगे, उस हत्याकांड पर भी बात करेंगे। दरअसल 28 जून 2022 वो दिन आप कभी नहीं भूल पाएंगे यश, और अभी भी क्या न्याय आपको मिल पाया है? देखिए, 28 जून 2022 से आज ये जो 28 जून आ रही है वो पापा की तीसरी बरसी होगी। तीसरी बरसी होने के बाद चौथा साल भी लग जाएगा, पर अभी तक हमें न्याय की कोई उम्मीद नहीं मिली। केस को किसी भी तरीके से फास्ट नहीं लिया जा रहा है। न हमने बहुत डिमांड की कि इस केस को किसी न किसी तरह फास्ट ट्रैक में लाया जाए, बट केस अभी तक फास्ट ट्रैक में नहीं है। बहुत सारे पॉलिटिशियंस आए, सभी ने बड़े बड़े वादे किए कि आपके केस को फास्ट ट्रैक में ले जाएंगे, 6 से 7 महीने में ही अपराधियों को फांसी की सज़ा मिलेगी। वो 6 से 7 महीना 3 साल में बदल गए, और ऐसा ही चलता रहा तो क्या पता ये 3 साल है वो 30 साल में भी बदल जाए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि जैसे आप बता रहे हैं कि उनकी तीसरी बरसी है, और अब एक फिल्म उस पूरे हत्याकांड को लेकर के आ रही है। क्या है इस फिल्म में? इस फिल्म में वही कुछ दिखाया गया है जो कि पापा के साथ हुआ था, जो एक आतंकवादी षड्यंत्र रचा गया था। एक मैं इसे आतंकवादी षड्यंत्र ही कहूँगा, क्योंकि इसमें 2 पाकिस्तानी इन्वॉल्व है, जो कि अबू इब्राहिम और अबू सलमान करके। उन्होंने यहाँ पर 9-10 लोगों का एक ग्रुप बनाया, उसमें लाइक स्लीपर सेल जैसे इनको रेडी किया, और उस स्लीपर सेल बेस पे ही पापा को मारा। क्योंकि ये जो भी लोग इसमें पकड़े गए, उनसे कभी पापा का कभी कोई रिलेशन रहा ही नहीं, कभी किसी से बातचीत नहीं हुई। वो एकदम से आते हैं दुकान में नाप देने के बहाने और धोखे से मार देते हैं। तो इस फिल्म में को बनाने से पहले निर्माताओं ने आपसे बात की, आपका भी कोई रोल है उसमें? एक्चुअली में जब हम मेरे पिताजी की जो पहली बरसी 1 साल के बाद जब हम मना रहे थे, तो ये जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर है, ये हमसे मिले थे, और इन्होंने बोला था कि हम आपके जो मुद्दे हैं उस पर फिल्म बनाना चाहते हैं। और इनकी एक बात मुझे समझ में आई, इन्होंने बोला कि हम 100 करोड़ कमाने के लिए नहीं, हम 100 करोड़ हिंदुओं को जगाने के लिए मूवी बनाना चाहते हैं। बस ये बात मुझे समझ में आई, और हमने इनको मूवी बनाने के लिए हाँ कर दी। तो आपको उम्मीद है कि इस फिल्म से कोई सच्चाई लोगों के बीच में जाएगी, या जैसा निर्माता कह रहे हैं कि हिंदू जागेंगे, लोगों को जगाएगी ये फिल्म? हाँ बिल्कुल। देखिए, हम ये मानते हैं कि केरला स्टोरी और इससे पहले भी कुछ इसी बेस पे मूवी आ चुकी है। हाँ, तो उससे कहीं ना कहीं लोगों में पता तो चला है लोगों को कि ऐसा भी कुछ हुआ था। तो यही लगता है कि इस मूवी से भी लोगों को पता चलेगा कि मतलब मेरे पिताजी के साथ एक्चुअली क्या हुआ था, और वो उन लोगों के साथ किस तरीके से थे। उसमें वो सब कुछ वही कुछ दिखाया गया है, जो कि जिस तरीके से पापा रहते थे और फिर भी उनके साथ ऐसा हुआ। तो एक विचाराधीन चीज़ है कि मतलब इतना कुछ होते हुए भी अगर ऐसा हो जाता है तो फिर बहुत ही मतलब बुरी बात है। तो यश